So today's event is basically the handing over of two rice harvesters, state of the art, where the farmers have contributed 1/3 and ministry has contributed 2/3 of the cost. So, ladies and gentlemen, as you know, throughout the world now, there is major concern about food security. Following COVID-19 pandemic and what's happening in Ukraine, there is concern that food security could be threatened in a number of countries. The issue of food security would not be a problem in Fiji, given how we are dealing with agriculture sector. Over the last 2 years, we have made tremendous progress in raising production. Food security has 3 components. One is availability, enough supply. Number 2 is accessibility. Number 3 is affordability. So when you're talking about food security, it should be produced at that amount that we need. It should be distributed evenly, and it should be affordable. We want to go big time into mechanization of Fiji's agriculture sector. We're going to go big time in terms of land preparation, into harvesting. But mechanization of agriculture sector cannot be done by an external party like government. We can facilitate, but ये जो एग्रीकल्चर जो किसान है, जो एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स है, उनको करना पड़ेगा, उनको ये अपना ऊपर लेना पड़ेगा. So today we are very happy, very excited that we will be handing over with substantial support from government 2 rice harvesters to stage 1 and stage 3. And I want to thank stage 1 and stage 3 for coming up with the required base funding. Stage 1 में there are 42 members, and there are about 285 acres land area, where about 250 acres are under production, close to 300 metric tons. So we are very happy that stage 1 farmers from Naimbulu, Nandula, they formed a farmers cooperative, and they have now, today, आप इस राइस हार्वेस्टर का मालिक हो जाएंगे. आज आपका ये रहेगा, आप कोऑर्डिनेट करेंगे. अब कोई बगल आपको कॉल करके बोलना नहीं कि हार्वेस्टर आया नहीं है, ये हार्वेस्टर क्यों बगल काट कर गया है. ये तो आपका है, आप डिसाइड करेंगे किसके काटेंगे, किसके नहीं काटेंगे. मलवाई फार्मर्स कोऑपरेटिव स्टेज 3, 35 मेंबर्स है, 190 acres, close to 200 metric tons of धान आप उगा रहे हैं. बहुत खुश की बात है कि आप भी आज अपना ब्रांड न्यू, दिस इज ए वेरी गुड मॉडल राइस हार्वेस्टर, जो आपके खेत अच्छा बना रहेगा, बहुत फास्ट ये चलकर काटेगा, काट कर आपको दहे कर, आपको बस्ता में भर कर धान दे देगा. बस्ता उठाकर ले जाकर आप जुड़ा कर, आपको राइस मिल भी मिल रहा है, वो मिल कर अपने खा सकते हैं और बचा अपना पे बेच सकते हैं. तो अब आपको कोई चिंता नहीं करना है कि राइस हार्वेस्टर आएगा कि नहीं आएगा, राइस हार्वेस्टर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो तो आपका कंट्रोल में है. अगर जो हार्वेस्टर बिगड़ेगा तो आप तुरंत ही बना लेंगे, वो आपका आदमी की आप मालिक हो गए. ये जो राइस हार्वेस्टर, इसका 3 हिस्सा मालिक सरकार है, 2 हिस्सा मालिक सरकार है, 1 हिस्सा मालिक आप है. हमारा मांग यही है, जो 2 हिस्सा मालिक हम है, हमारा मांग यही है कि इस एरिया में जितना भी किसान है सबके धान काटना चाहिए, जो है और जो नया आएगा. स्टेज 1 में जो है और नया आएगा स्टेज 1 में, वो एरिया वाइज है. जो हार्वेस्टर 1/3 2/3 में हम दे रहे हैं, वो एरिया वाइज दे रहे हैं. उस एरिया में कुछ नया आएगा, उनको इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा. सेम थिंग अप्लाइज टू मलवाई फार्मर्स कोऑपरेटिव. इसका मतलब नहीं कि 35 मेंबर्स से उसमें लॉक हो जाएगा, ये ओपन रहेगा मेंबरशिप, बट वो एरिया वाइज, वो बाहर के पर्सन मेंबर नहीं बन सकता है, लेकिन आप बाहर जाकर काट सकते हैं जब आपका हार्वेस्टर खाली रहेगा. वो काटना चाहिए, क्योंकि हार्वेस्टर काट कर पैसा बना सकते हैं, फंड में आएगा. बिहान एक ट्रैक्टर ले सकते हो, बिहान कुछ और रोटोवेटर ले सकते हो. इसी तरह तो जब तक आप पैसा लेकर उसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे,
तो आप बढ़ेगा नहीं। सिंपल रूल है इकोनॉमिक्स में कि विदाउट इन्वेस्टमेंट देयर इज नो ग्रोथ, देयर इज नो ग्रोथ विदाउट इन्वेस्टमेंट। और हम देश में बहुत भीतर भीतर गया है और हम देख रहे हैं कि वहाँ पर किसान ना सेविंग्स कर रहे ना इन्वेस्टमेंट कर रहे। तो जब तो इसी कारण उनका जो ग्रोथ है वो स्टेगनेंट है, यानी कि ग्रोथ रुका पड़ा, वो बढ़ नहीं पा रहे। क्यों बढ़ नहीं पा रहे? बिकॉज वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। हाँ, तो लोग कह रहे हैं कि मिनिस्टर जी हमारे पास तो बहुत है नहीं, हम कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो बात राइट है। तो क्या होगा कि लोग जब 50 एकड़ जमीन है तो उसमें 10 एकड़ का यूज़ कर रहा है, उतनी उनकी ज़रूरत है। तो 40 एकड़ खाली है, तो धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। एफडीबी है, सरकार है, हम सब आपको मदद करेंगे ताकि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हमारा भी सहयोग रहेगा। तो आज इस जिला के लिए बहुत खुशी की बात है। 3 साल में एग्रीकल्चर सेक्टर एक अलग जगह चला गया। अभी तक लोग सिर्फ गन्ने की बात कर रहे थे। 2020 में फर्स्ट टाइम नॉन शुगर एग्रीकल्चर, यानी कि गन्ना की छोड़ो, नॉन शुगर एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट शुगर एक्सपोर्ट से ज्यादा हुआ। शुगर तो 99% एक्सपोर्ट होता है, लेकिन एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है वो देश भर में उसको हम लोग यूज खरीद कर खपत कर रहे हैं, टूरिज्म सेक्टर खपत कर रहे हैं। उनके अलावा जो 2020 में एक्सपोर्ट था वो शुगर एक्सपोर्ट से ज्यादा था। शुगर में 101 मिलियन एक्सपोर्ट था 2020 में, और नॉन शुगर एक्सपोर्ट था 106 मिलियन। 2021 लास्ट ईयर जो नॉन शुगर एक्सपोर्ट है वो बढ़कर 123 मिलियन हो गया एक्सपोर्ट। ये छोड़ो जो यहाँ पर खा रहे हैं, चावल, भाजी, बैगन, दाल वगैरह, इसके अलावा 123 मिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट हुआ। कभी नहीं हुआ था उतना। एग्रीकल्चर, नॉन शुगर एग्रीकल्चर अलग जगह पर जा रहा है, और ये इसका जिम्मेदार है किसान, मिडलमैन, एक्सपोर्टर्स, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, सब लोग इसमें योगदान है। आज एग्रीकल्चर अलग जगह पर गया है। तो आप पूछेंगे मुझसे कि ये नॉन शुगर एग्रीकल्चर में कौन है एक्सपोर्ट क्रॉप्स? नंबर 1 है कावा, यानी कि यमुना। लास्ट ईयर 43 मिलियन डॉलर्स की यमुना भरे गया। आप जो पी रहे हैं, मरगी में पी रहे हैं, फ्यूनरल में, रामायण में, वो छोड़ो, जो लोकल कंजम्पशन छोड़कर 43 मिलियन डॉलर्स का कावा एक्सपोर्ट हुआ। नंबर 1। नंबर 2 दालों, जो यहाँ हम दालों खा रहे हैं घर पर, मार्केट में बिक, वो छोड़कर 33 मिलियन डॉलर्स का दालों एक्सपोर्ट हुआ। 33 मिलियन डॉलर्स का दालों एक्सपोर्ट हुआ। नंबर 3 टर्मरिक, यानी कि हल्दी। 22 मिलियन डॉलर्स का टर्मरिक एक्सपोर्ट हुआ। जो ये रास्ता में बिक रहा है, घर एक लोग खरीद के खा, उसको छोड़कर 23 मिलियन डॉलर्स का टर्मरिक, ये नया क्रॉप है, ये 3 साल में आ गया। उससे पहले टर्मरिक एक्सपोर्ट नहीं होता था, बहुत कम। नंबर 4 जिंजर। 14 मिलियन डॉलर्स के जिंजर एक्सपोर्ट हुआ लास्ट ईयर, 14 मिलियन। नंबर 5 हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, यानी कि बैगन, भाजी, बीन, बोड़ा, ये सब न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया मोस्टली इन पर्टिकुलर। और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, हमारे इसी पैसिफिक आइलैंड में पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जा रहा है। तो इस तरह से एग्रीकल्चर अलग जगह पर चला गया, और इसमें भागदान आपका बहुत भारी है, आपका योगदान बहुत भारी है। किसान का, फिर एक्सपोर्टर्स है, मिडलमैन है, प्रोसेसर्स है, और उनके साथ में एग्रीकल्चर मिलकर ये अलग जगह पर ले गया है। तो हर वक्त जब पहले एग्रीकल्चर का बात होता था तो गन्ना का बात होता था, गन्ना का किसान, गन्ना का किसान, गन्ना के किसान। लेकिन अब नॉन शुगर एग्रीकल्चर वो अलग जगह आ गया, वो नंबर 1 है। अब एग्रीकल्चर अपना सही जगह ले लिया। तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आज आप ये 2 हार्वेस्टर का मालिक हो जाएंगे, और हम चाहते हैं कि आप, ये मशीन है, ये बिगड़ेगा, उसको बनाकर अच्छे से रखिए, अच्छे से देखभाल करिए। अभी हमारा हार्वेस्टर बिगड़ता है तो लोग कॉल करता है,
कैसे बिगड़ गया हार्वेस्टर, कब काटेंगे धान। अब आप ये मशीन है, आप इसकी देखभाल करो, रोज सांझ को सफा करो, इसके सब तेल पानी चेक करते रहना। आप कुछ आपको इसको देखभाल करें, मैकेनिकल चीज़ है, कुछ टूटेगा, कुछ उसको बनाना पड़ेगा, लेकिन ये आपका है, आपका अधीन में। और हम बोल रहे स्टेज 2 कर उसको भी हम हार्वेस्टर देंगे, और फिर इस एरिया से हम निकल जाएंगे दूसरे एरिया में। हमारा मकसद है कि 5 महीना में पीजी में सब जगह पर जहाँ जहाँ धान हो रहा है वहाँ पर उन लोग अपना धान काटेंगे, उनके पास हार्वेस्टर होगा 1 से 2 से 6 महीना। 6 महीना में मिनिस्ट्रीज में निकल जाएंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। चलो हम हार्वेस्टर आपको धन्यवाद। My name is San Kumar. I'm 65 years old, and my area is Nembulu, and I'm very, very thankful that we have received the harvester. I also thank the Agriculture Minister who has given us the machine on 1/3, 2/3 basis. I thank them too much. Thank you.